हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से धन्यवाद और अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हमको क्वेश्चन वाला ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स दे दे और उसका एरिया पूछे तो अपन कैसे निकालेंगे, इसलिए आप अपन वही चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमारा हेडिंग है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों कोऑर्डिनेट अपने को दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो अपन उसका एरिया निकाल सकते हैं। जैसे सपोज किया जाए, लेट अस सपोज ये ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। हमने माना कि ये ABC क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें कि A का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और आपका B का कोऑर्डिनेट x2, y2 है और C का कोऑर्डिनेट आपका x3, y3 है। तो इस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसी को शॉर्ट में हम लोग एरिया ट्रायंगल ABC भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका फॉर्मूला होगा, आपको पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, 1/2 ये मॉड x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस का y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस का, इनको घटा दीजिए, प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस y2, ये मॉड खत्म। ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। अगर किसी ट्रायंगल ABC कोई ट्रायंगल हो आपका और A का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन वाला x1, y1 दिया हुआ है और B का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन वाला x2, y2 दिया हुआ है और C का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन वाला x3, y3 दिया है, तो हमको इस ट्रायंगल ABC का एरिया पूछेगा। तो मेरे पास रेडीमेड फार्मूला क्या है, 1/2 ये मॉड है, ये दोनों मॉड है। देख लीजिए, आप पहले मॉड समझ लीजिए क्या है। जैसे कभी -5 है और इस पर दोनों तरफ लाइन खींच दे, इसी को बोलते हैं मॉड, और इसका वैल्यू +5 होगा। मतलब मॉड का आप सीधा सा समझ लीजिए √10। इतना ही काम है कि वो निगेटिव वैल्यू को क्या कर देगा, पॉजिटिव। अगर 5 है, दोनों तरफ लाइन खींच देंगे तो ये क्या है, मॉड ऑफ 5। तो मॉड ऑफ 5 तो पॉजिटिव है तो 5 देगा, लेकिन -3 इसका मॉड दोनों तरफ खींच देंगे तो ये क्या दे देगा, 3। तो आप ये समझ लीजिए, अगर सिर्फ मॉड का बात करें, ये दोनों लाइन अगर खींचा रहे तो ये निगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि एरिया तो निगेटिव नहीं ना होगा प्यारे बच्चों। एरिया अगर निगेटिव नहीं होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा ना। इसीलिए अपन 2 लाइन खींच दिए, दिस लाइन एंड दिस लाइन। बोले तो 2 लाठी खींच दी है, 2 मार्कर देख रहे हैं, ऐसा 2 मार्कर खींच दिए, इसके बीच का टर्म को पॉजिटिव कर दिए। फॉर्मूला क्या होगा, आप ऐसे याद रखिए, x1, x2, x3 से मल्टीप्लाई करना है। x1, x2, x3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और आगे वाले टर्म को घटा देना है। तो x1 मल्टीप्लाइड बाय आगे वाला टर्म क्या है, y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय आगे वाला टर्म क्या है, y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय आगे वाला टर्म क्या है, y1 माइनस y2। आप एक सर्कल पे बना के ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर ये सर्कल है, इस पे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। A का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ x1, y1, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ x2, y2 और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ x3, y3। तो हम लोग क्या करेंगे, x1 से मल्टीप्लाई करेंगे और सक्सीडिंग y कोऑर्डिनेट को घटाते जाएंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय x1 से मल्टीप्लाई किए और आगे वाला सक्सीडिंग y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y3 प्लस x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे वाला y कोऑर्डिनेट y3 माइनस y1 घटेगा, प्लस x3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे वाला y कोऑर्डिनेट y1 में से y2 घटेगा। ये आप तीर का निशान बना लीजिए, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ये याद रखने का तरीका होगा। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसका एरिया अपन कैसे निकालेंगे, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और समझ लीजिए प्यारे बच्चों। अगर कोई पॉइंट्स कोलिनियर है, इफ़ A, B एंड C पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर ABC 3 पॉइंट आपका कोलिनियर है, इसका मतलब क्या हुआ, वो कि एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। मतलब हमारा ABC पॉइंट जो होगा वो एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। ABC पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करने के कारण उसके द्वारा तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा।
उसके द्वारा कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या होगा, जीरो। तो एरिया जीरो हो जाएगा, मतलब ये कंसेप्ट बन गया। अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कोई 3 पॉइंट आपका कोलिनियर है तो उसका एरिया क्या होगा भैया, जीरो। एरिया का मतलब 1/2 दिस पूरा टर्म जीरो, और ये पूरा टर्म जैसे ही जीरो हो गया ये 1/2 जाके ख़त्म हो जाएगा। ये पूरा टर्म जैसे ही जीरो हो जाएगा तो 1/2 ख़त्म आ जाएगा। तो कंडीशन क्या आ जाएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2 बराबर जीरो। ये कंडीशन हो गया फॉर कोलिनियरिटी, फॉर कोलिनियरिटी। ये अपने का कंडीशन किसके लिए हो गया, कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन हो गया। कोलिनियरिटी के लिए क्या कंडीशन हो गया, यही अंदर वाला टर्म जीरो। एरिया जीरो का मतलब क्या, ये अंदर वाला जो मॉड के अंदर है ये टर्म जीरो, यही इसको जीरो करेगा तभी तो कोलिनियर होगा। कोलिनियर होगा तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, इसलिए एरिया जीरो होगा प्यारे बच्चों। ये है किसी ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट अगर दिया रहे तो उसका एरिया निकालने के लिए। अभी देखिए इस पे क्या सवाल बन सकता है, आपको तीनों कोऑर्डिनेट देके एरिया पूछ लेगा, या एरिया दे देगा, एरिया देगा, तीनों में से एक कोऑर्डिनेट अननोन देगा, दूसरा टाइप, और तीसरा क्या देगा, बोलेगा कि ये ट्रायंगल कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर अगर है तो उसका एरिया क्या आना चाहिए, अपने को जीरो आना चाहिए। ये कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी दूसरा तरीका से। और डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग कोलिनियर कैसे निकाले थे, AB प्लस BC, AB प्लस BC अगर AC के बराबर हो जाए तो भी ये कोलिनियर होगा। तो दोनों में से जो आपको समझ में आए आप लगा सकते हैं और उसको बना सकते हैं। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट है। प्यारे बच्चों अब हम लोग इसका प्रूफ जान लें कि ये ट्रायंगल का एरिया आया कैसे। इसके लिए हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचना पड़ेगा। अपन एक कोऑर्डिनेट खींचते हैं, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, और x और y एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ABC, A B और C, A B और C। ये A, ये B और ये C हमने ट्रायंगल बना लिया और इसी का एरिया निकालना है। क्वेश्चन वाला हमको A का कोऑर्डिनेट दे देगा, क्या देगा भैया, x1, y1, B का कोऑर्डिनेट दे देगा x2, y2 और C का कोऑर्डिनेट देगा x3, y3। तो अब हमको इसका एरिया तो पता है, फॉर्मूला से एरिया 1/2 मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब अपन इसी को प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करिए, इस पॉइंट को ज्वाइन करके इसका लाइन से देख लीजिए। इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ ज्वाइन कीजिए, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ ज्वाइन कीजिए, फिर उसी तरह से आप इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ ज्वाइन करिए। तो आप देखिए क्या है, इसी बात को आप समझिए। यहाँ पे नाम रख दीजिए ABCDEF। तो आप फिगर में देखिए भैया, BDEA एक ट्रेपेजियम बन गया। कौन सा, BDEA एक ट्रेपेजियम बन गया। उसी तरह से AEFC भी एक ट्रेपेजियम बन गया। क्यों ट्रेपेजियम बन गया, क्योंकि इसका अपोजिट साइड क्या है, एक पेयर का साइड क्या है, पैरेलल है। एक पेयर का साइड अगर पैरेलल हो गया तो उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं भाई, वो क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। तो कौन कौन ट्रेपेजियम बन रहा है, फोटो में देखिए बढ़िया से। BDEA एक ट्रेपेजियम है, क्योंकि ये BD जो है वो किसके पैरेलल है, EA के पैरेलल है। काहे पैरेलल है, तो ये वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल पे गिनेगा तो 90-90 एंगल बनेगा। उसी तरह से AEFC another trapezium because AE is parallel to CF. AE is parallel to what, CF, and here also this angle is 90 degree। तो ये भी ट्रेपेजियम बन गया। और एक और ट्रेपेजियम बन गया BCFD भी ट्रेपेजियम बन गया। तो अब देखिए, आप हाई ट्रेपेजियम और ई ट्रेपेजियम दोनों ट्रेपेजियम का एरिया में से ई ट्रेपेजियम को घटा दीजिएगा तो ट्रायंगल का ना एरिया बचेगा। समझिए बढ़िया से, हाई ट्रेपेजियम का एरिया ABDE, ई ट्रेपेजियम का एरिया प्लस हाई ट्रेपेजियम का एरिया AEFC। दोनों ट्रेपेजियम का एरिया अगर लीजिएगा, ई ट्रेपेजियम तो ये पूरा एरिया आएगा। हाई ट्रेपेजियम घटा दीजिएगा BCFD तो खाली ट्रायंगल का एरिया बचेगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लें, एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए बी सी आपका किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एरिया ट्रेपेजियम, शॉर्ट में लिखते हैं प्यारे बच्चों, एरिया ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम, ए बी डी ई अब प्लस एरिया ट्रेपेजियम कौन सा, ए ई एफ सी, ये दोनों का ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के कौन सा ट्रेपेजियम घटा देंगे, माइनस एरिया ट्रेपेजियम बी सी एफ डी, एरिया ट्रेपेजियम बी सी एफ डी, इसको घटा देना है। समझ रहे हैं बात को, कि हाई जो ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम का दोनों का एरिया निकाल के ही छोटका वाला ट्रेपेजियम को घटा देंगे तो ट्रायंगल बचेगा। अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको पता है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हम आपको रिकॉल करा देते हैं, इसको लिखेंगे नहीं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ये फॉर्मूला होता है किसी ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का, कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड बट डिस्टेंस बिटवीन देम, ये ट्रेपेजियम डायरेक्ट लिखते हैं तो बराबर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी जब लिखेंगे तो पैरेलल साइड कौन हो जाएगा, बी डी और ए ई, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब बी डी प्लस ए ई, बी डी प्लस ए ई मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी ई, अब प्लस एरिया ट्रेपेजियम ए ई एफ सी, यहाँ भी क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन है, ए ई और एफ सी, तो ए ई प्लस एफ सी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, ई एफ, घटा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम छोटका वाला नीचल का ट्रेपेजियम बी सी डी एफ, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, इस ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड कौन है, बी डी प्लस सी एफ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी एफ, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी एफ। आप समझ लीजिए हाई ट्रेपेजियम का एरिया ए बी डी ई ए का 1/2 बी डी प्लस ई ए डिस्टेंस बिटवीन देम डी, ई ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 ए ई प्लस सी एफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम ई एफ, ई ट्रेपेजियम का एरिया बी सी एफ डी ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स बी डी प्लस सी एफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड डी एफ। अब ये निकल गए, अब मेरा काम क्या है, इस सब का वैल्यू निकालना। अब यहाँ भी देख लीजिए एक चीज़ कि सब में से 1/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 सब में से कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बी डी प्लस ए ई मल्टीप्लाइड बाय डी ई, अब प्लस ए ई प्लस एफ सी मल्टीप्लाइड बाय ई एफ, माइनस बी डी प्लस सी एफ मल्टीप्लाइड बाय डी एफ, तो ये आपका बचेगा सिर्फ। अब मेरा काम है सबका वैल्यू निकालना। अब बताइए फिगर से देखिए बी डी का वैल्यू किसके बराबर होगा, बी डी का वैल्यू तो सिर्फ y2 के बराबर हो जाएगा, और ए ई का वैल्यू किसके बराबर होगा, ए ई आपका किसके बराबर हो जाएगा, y1 के बराबर हो जाएगा, और सी एफ किसके बराबर होगा, y3 के बराबर हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इस फिगर पे आइए, हाइस को देखिए डी ई को, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक ये O अगर है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस क्या है, x1 है, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, x1 है। हाई छोटका डिस्टेंस OD कितना है, x2 है, ये इसका DE का लेंथ क्या होगा, x1 माइनस x2। बढ़िया से देखिए भैया, हाई जो OE है, ई OE x कोऑर्डिनेट है किसका, x1, तो ये पूरा x1 है, ये पूरा क्या है, x1 है। हाई छोटका OD जो है x2 है, तो x1 माइनस x2 हो गया। उसी तरह से हमको किसका डिस्टेंस चाहिए, EF का, किसका डिस्टेंस चाहिए, EF का, तो EF का डिस्टेंस निकालिए। भाई यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक है पूरा, यहाँ से यहाँ तक O से F तक कितना है, x3 है, और O से E अगर घटा देंगे, x1 घटा देंगे O से E, तो हमारा EF निकल जाएगा। तो EF क्या हो जाएगा, x3 घटा x1। बात को समझिए, ये O से F तक कितना है, x3 है, और O से E तक कितना है, x1 है।
तो ये x3 में से x1 घटा देंगे तो ये EF ही न बचेगा, और हमको DF का भी काम है, तो DF कितना किसके बराबर होगा, सिंपल सा है, DF किसके बराबर, ये दोनों को जोड़ दीजिए, D x1 कट दिया जाएगा तो क्या बचेगा, x3 घटा x2, ये बचेगा DF का वैल्यू। सारा जिसका जिसका वैल्यू का काम था हम लोग निकाल लिए, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाय BD का वैल्यू कितना है फिगर से देखिए, y2 प्लस AE फिगर से देखिए y1 मल्टीप्लाइड बाय DE फिगर से देखिए, DE क्या है, x1 माइनस x2 प्लस AE प्लस FC, तो AE फिगर से देखिए y1 प्लस FC फिगर से देखिए y3 मल्टीप्लाइड बाय वाट, मल्टीप्लाइड बाय EF, तो EF फिगर से देखिए कितना है, x3 माइनस x1 घटा BD का वैल्यू देखिए फिगर से, BD का वैल्यू फिगर से देखिए y2 अब प्लस CF का वैल्यू फिगर से देखिए CF y2 प्लस y3 अब मल्टीप्लाइड बाय क्या, DF का वैल्यू फिगर से देखिए x3 माइनस x2। ये बस आ गया 1/2 ब्रैकेट के अंदर, फिर से फ्रेश से लिख देते हैं हम आपको, y2 प्लस y1 मल्टीप्लाइड बाय x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y3 मल्टीप्लाइड बाय x3 माइनस x1, फ्रेश से लिख रहे हैं y2 प्लस y3 मल्टीप्लाइड बाय x3 माइनस x2। तो ये अपन का आया सॉल्व करके, इसी नीचे वाले टर्म को हम लोग यहाँ पे ये लिख दिए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए यहाँ पे पहले y1 वाले को एक जगह करेंगे 1/2, देखिए x1 से इसको भी मल्टीप्लाई है और x1 से इसको भी मल्टीप्लाई है, बढ़िया से समझिएगा प्यारे बच्चों, इस x1 से इस टर्म को मल्टीप्लाई होगा y1 प्लस y2 को, तो x1 हम कॉमन कर लेते हैं, तो x1 जैसे कॉमन करेंगे इस x1 को, तो यहाँ क्या बचेगा y1 प्लस y2, और x1 से किसको भी मल्टीप्लाई है, y1 प्लस y3 को भी मल्टीप्लाई है, लेकिन माइनस के साथ, ये क्या हो जाएगा माइनस का y1 और माइनस का y3। काहे x1 को पकड़े, क्योंकि हमको x1 चाहिए। अब आप x2 को पकड़िए, x2 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, तो पहले प्लस वाला को पकड़ लीजिए, तो x2 को बाहर खींच लीजिए, हाई x2 जो है माइनस में, आई माइनस में, ये माइनस माइनस क्या होले प्लस, क्या बचेगा y2 प्लस y3 को मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ जो x2 है ये माइनस में, ये माइनस क्या कर देगा इसको, माइनस का y2 और माइनस का y1। अब आप पकड़ लीजिए किसको, x3 को, x3 को देखिए है यहाँ x3 है और एक x3 यहाँ है, तो x3 पॉजिटिव वाला लिखिए, क्या बचेगा y1 प्लस y3, और यहाँ जो x3 है इसका माइनस बगल में है, तो ये हो जाएगा माइनस का y2 माइनस का y3, पूरा ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। आप देख लीजिएगा छोटा बड़ा कोष्ठ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए। है यहाँ x1 था ना, ये x1 y1 प्लस y2 से मल्टीप्लाई है, और यहाँ भी x1 में है ये मल्टीप्लाई है y1 प्लस y3, लेकिन बेचारा x1 तो माइनस में है ना, इसलिए माइनस का y1 माइनस का y3। अब x2 को पकड़िए, ये x2 माइनस में था, इस दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ x2 माइनस माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई था y2 प्लस y3 से, इसलिए x2 का कान खींच लिए, x2 यहाँ आ गया, यहाँ बचा y2 प्लस y3, और यहाँ x1 माइनस x2 माइनस के साथ था तो माइनस का y2 और माइनस का y1। यहाँ देखिए x3 और यहाँ x3, तो ये x3 को खींच लिए, यहाँ बचा y1 प्लस y3 और यहाँ बचा माइनस ऑफ y2 माइनस ऑफ y3। अब देखिए कुछ कुछ का काम बोलबम होने वाला है, हाई जो y1 और y1 है ये बोलबम हो गया, ये जो y2 और y2 है इसका बोलबम हो गया, और ये जो y3 और y3 है बोलबम हो गया। देखिए मसाला क्या निकल गया, 1/2 x1 मल्टीप्लाइड बाय आया y2 माइनस का y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया y3 माइनस का y1। देखिए मेरा रिजल्ट पूरा है, x3 मल्टीप्लाई में क्या आ गया y1 माइनस का y2, यही इसका एरिया आ गया। लेकिन एरिया पॉजिटिव होगा इसलिए दोनों तरफ लाठी लगा देंगे, जिसको हम लोग मॉड बोलेंगे। तो 1/2 मॉड ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस का y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस का y1 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस y2, यही एरिया का फॉर्मूला हो गया। दिस इज प्रूफ ऑफ एरिया ऑफ
ट्रायंगल, ये हमको प्रूव करना था किसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल को पढ़ा और एरिया ऑफ ट्रायंगल को प्रूव करके फॉर्मूला सीखा, और ये भी देखा अगर कोई ट्रायंगल का पॉइंट्स कोलिनियर है तो कोलिनियर होगा तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो एरिया क्या होगा, 0 होगा। उसको हम लोग कोलिनियरिटी का कंसेप्ट लगा दिए, हाई टर्म को हटा के कंडीशन क्या देख लिए, x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस का y3 अब प्लस का x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस का y1 प्लस का x3 मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस का y2 बराबर 0। ये किसका कंडीशन था, दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। ये कंडीशन आया आपका कोलिनियरिटी के लिए। किसका कंडीशन आया भैया, कोलिनियरिटी के लिए। कोई ट्रायंगल का ये कंडीशन लगा दिए। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड सवाल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पे सवाल जो एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी का दिया हुआ है उसको करके अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो आगे फिर स्टार्ट करेंगे। आप अपना ध्यान रखिए और वीडियो को रेगुलर बढ़िया से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, जय हिंद।